बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव था जहां बच्चे हंसी खुशी खेला करते थे। उसी गांव की एक गली में एक छोटी सी दुकान थी जहां रंग बिरंगे गुब्बारे बिकते थे। उन्हीं में से एक खास गुब्बारा था मीठू। मीठू औरों से अलग था क्योंकि उसके रंग इंद्रधनुष जैसे चमकीले थे और उसकी आंखों में आसमान को छूने की ख्वाहिश थी। वह रोज बच्चों की उंगलियों में बंद कर आसमान की ओर देखता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता, बादलों से बातें कर पाता, परिंदों के साथ दौड़ सकता। मीठू की यह चाहत हर दिन और गहरी होती गई। वह पेड़ों की शाखों पर हंसती खेलती चिड़ियों को देखता, नीले आसमान में तैरते बादलों को निहारता और हवा में तैरने का सपना देखता। उसकी यह ख्वाहिश गांव के बच्चों को भी महसूस होती थी, पर किसी ने उसे कभी खुले आसमान में उड़ने का मौका नहीं दिया। एक दिन गांव में एक प्यारी सी बच्ची आई। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया ने मीठू को दुकान से खरीदा और उसकी डोरी को पकड़कर मुस्कुराई। फिर जैसे ही आसमान में हल्की हल्की धूप निकली, गुड़िया ने मीठू की डोरी खोल दी। मीठू अचानक खुद को हवा में महसूस करने लगा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह धीरे धीरे ऊपर उठता गया, ऊपर और ऊपर। पहली बार उसे आजादी महसूस हुई। उसने पेड़ों की शाखाओं में झूलती चिड़ियों को देखा, बादलों को छुआ और हवा के साथ अटखेलियां की। मीठू उड़ते उड़ते बादलों से बातें करने लगा। वे बोले, कितना अच्छा लगता है ना ऊपर से दुनिया को देखना। मीठू ने भी अपनी खुशी साझा की, पर तभी सब कुछ बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए, सूरज की किरणें छुप गईं, हवाएं तेज चलने लगीं और पहली बारिश की बूंदें नीचे गिरने लगीं। मीठू डर गया। उसने अपने आप से कहा, अब क्या होगा? अगर मैं भीग गया तो शायद मेरी हवा निकल जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, फिर तो मैं उड़ ही नहीं पाऊंगा। मीठू के डर की वजह उसकी नाजुकता थी। वह जानता था कि बारिश की नमी उसके लिए नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन तभी एक चमकीली बड़ी सी बूंद उसके पास आई। वह बूंद मुस्कुराई और बोली, घबराओ मत मीठू, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करना चाहती। मैं तो यहाँ धरती को ताजगी देने आई हूँ, पौधों को हरा भरा करने आई हूँ। मीठू ने आश्चर्य से पूछा, अगर तुम मुझे छूओगी तो क्या मैं गिर जाऊंगा? बारिश की बूंद ने प्यार से जवाब दिया, देखो मीठू, मैं बहुत हल्की हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें धीरे धीरे नीचे ला सकती हूं, बिना तुम्हें नुकसान पहुंचाए। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो डर कम हो जाता है। मैं तुम्हें धीरे धीरे नीचे उतरने में मदद करूंगी ताकि तुम जमीन पर आराम से पहुंच सको। मीठू ने हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, शायद यह बूंद सच कह रही है, क्यों ना विश्वास किया जाए। और फिर बारिश की बूंद ने धीरे धीरे मीठू को नीचे की तरफ ले जाना शुरू किया। वह अब डर नहीं रहा था, बल्कि खुद को हवा में तैरता महसूस कर रहा था, जैसे कोई उसे बड़े प्यार से सहला रहा हो। जैसे जैसे मीठू नीचे आता गया, उसने देखा कि आसपास के पौधे, फूल और पेड़ बारिश की बूंदों से नहा रहे थे और भी सुंदर दिखने लगे थे। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू हवा में घुल गई थी। मीठू अब डर की जगह आनंद महसूस कर रहा था। अंत में जब वह जमीन के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि एक सुंदर बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। मीठू धीरे धीरे एक फूल पर टिक गया, बिल्कुल सुरक्षित और आराम से। इसी बीच गुड़िया भी बारिश में भीगती हुई दौड़कर वहां पहुंच गई। वह मीठू को देखकर बहुत खुश हुई। मीठू, तुम वापस आ गए, अब हम दोनों घर चलेंगे। मीठू मुस्कुरा दिया। उसे अब समझ आ गया था कि डरने से कोई फायदा नहीं, बल्कि समझदारी और विश्वास से हर समस्या का हल निकल सकता है। मीठू ने देखा कि बारिश की बूंदें अब भी फूलों पर गिर रही थीं, पेड़ों को ताजगी दे रही थीं और धरती को जीवन से भर रही थीं। मीठू को एहसास हुआ कि जिसे वह अपने लिए खतरा मान रहा था, वही असल में उसकी मददगार बन गई थी। अगर वह बारिश से डरकर भाग जाता तो शायद कभी जमीन पर सुरक्षित नहीं पहुंच पाता। मीठू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में जब भी कोई नई या डरावनी चीज सामने आए तो उससे भागने के बजाय समझदारी और विश्वास से उसका सामना करना चाहिए। कभी कभी जो चीजें हमें डरावनी लगती हैं, वही हमारे लिए सबसे अच्छी मित्र सिद्ध होती हैं। डर के बजाय दोस्ती और समझदारी से हम मुश्किलों को भी आसान बना सकते हैं। तो बच्चों, जब भी कोई नई परिस्थिति या डर आपके सामने आए तो हमेशा याद रखना, डर को दोस्ती में बदलो और समझदारी से काम लो। शायद वही डर आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, जैसे मीठू के लिए बारिश बन गई।